हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग भाग 1 में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया था और आप लोगों ने होमवर्क भी करके भेजा। कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, बिल्कुल आप लोग पिछला भाग देखिएगा और उसमें जो भी होमवर्क दिया गया था उसको भी करके भेजिएगा। और आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसमें जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको भी आप लोग करके भेजिएगा। ठीक है। तो पिछला टॉपिक में मैंने आप लोगों को कैरोलस लिनियस के बारे में, है ना, और उसकी जो बुक के बारे में मैं आप लोगों को बताया था, सिस्टीमा नेचुरी के बारे में, है ना, बहुत सारे वर्गीकरण हुए उसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, विटिकर, है ना, विटेकर का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, है ना। और उसके साथ ही साथ हम लोग आज ये जो 5 जगत मैंने लिख कर रखा है, 5 जगत, है ना, आर एच विटिकर का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को, इस फ्लो चार्ट को समझेंगे और उसके बाद फिर मैं आज आप लोगों को ये 3 आज आप लोग को समझाऊंगा, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत फंजाई। आज आप लोग को मैं बताऊंगा। प्लांटी और एनिमिलिया को मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो तैयार करूंगा उसमें आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। तो आज जितना भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसको बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा, है ना। और जहां पे समझ नहीं आता बिल्कुल आप मुझे, है ना, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को पूरा क्लियर भी कर दूंगा अगर जहां पे समझ नहीं आएगा वहां पे भी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज हम लोग, है ना, विटेकर का वर्गीकरण। तो विटेकर का वर्गीकरण बात करने से पहले अगर मैं चर्चा करूं तो लिनियस पर चलता हूं मैं। तो लिनियस ने क्या किया था कि, है ना, जीवों का तो वर्गीकरण किया ही था। तो जीवों का वर्गीकरण करने के बाद में अपने जो बुक था सिस्टीमा नेचुरी में उन्होंने पूरा उतार दिया था। ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि आधार, है ना, आधार किसको माना था उन्होंने, बायो स्ट्रक्चर को आधार मानकर पूरा पूरा क्या कर दिया था, वर्गीकरण कर दिया था। वर्गीकरण करने के बाद में उन्होंने कभी, है ना, कोशिकाओं की आंतरिक संरचना और उनकी जो जीवों की जो कोशिकाएं थी और उनकी जो आंतरिक संरचना है उनके बारे में कोई भी ऐसा वर्णन उनके बुक में ऐसा या उसके वर्गीकरण में ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है। तब हुआ क्या कि सूक्ष्मदर्शियों का आवर्धन जो क्षमता है वह धीरे धीरे क्या करते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। बहुत सारे वैज्ञानिक आते भी गए और आते गए और आने के बाद में क्या किया, जीवों का पूर्ण रूप से क्या किया, उनकी कोशिकाओं का और उनकी आंतरिक संरचनाओं का क्या करना शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये अध्ययन करने के बाद में जीवों को अलग से क्या करना पड़ा, जीवों का अलग प्रकार से वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। तब, है ना, सन 1969 में 1969 में आर एच विटिकर ने, है ना, अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है। जिसमें उन्होंने 5 भागों में, है ना, 5 भागों में क्या कर दिया गया, उसको वर्गीकरण कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है। ये 5 जगत वर्गीकरण ये यही है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई और जगत प्लांटी और जगत एनिमिलिया। ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण मतलब जीवों की कोशिकाओं और उनकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने के बाद, है ना, आर एच विटिकर, क्या नाम लिया मैंने, आर एच विटिकर ने सन 1969 में, है ना, 1969 में क्या कर दिया था, प्रस्तावित किया, मतलब वर्गीकरण को दिया। ठीक है, प्रस्तावित किया। तो उसके आधार पर उन्होंने, वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने बताया भी कि इसके आधार पर मैं केंद्रक की उपस्थिति, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी क्या कर दिया, उसने वर्गीकरण कर दिया। ठीक है। जीवों की, ये जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, उसके आधार पर भी क्या कर दिया, उसने वर्गीकरण कर दिया। और ये जीव स्वपोषी है या विषम पोषी है उसके आधार पर भी क्या कर दिया उन्होंने, है ना, वर्गीकरण कर दिया। तो इन 3 चीजों को आधार मानकर उन्होंने, है ना, 5 जगत वर्गीकरण को दिया, जिसमें से जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमिलिया को क्या किया, उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं जीवों के कुछ फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाकर रखा हूँ, बिल्कुल आपको ये समझाता भी हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। तो जब 5 जगत वर्गीकरण दिया 1969, बिल्कुल याद रखिएगा, आर एच विटिकर, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया गया, आर एच विटिकर ने दिया। कब दिया, 1969 में। बिल्कुल 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पूछा भी जाता है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। नोट भी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये जो फ्लो चार्ट है सजीवों के लिए तो यहाँ पर तैयार किया गया है। जब वर्गीकरण किया गया तो सजीव को लिया गया। तो सजीव को लेने के बाद में यहाँ पर सजीव को 2 भागों में, एक तो प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ लिया था, सूक्ष्म जीवों का अद्भुत संसार ही पढ़ा है, उसमें कोशिकाओं के बारे में बताया था, उसमें भी आप लोगों को बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीवों में अंतर ही बताया था, आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है। तो सजीव को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला था प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत इसमें जो केंद्रक झिल्ली, जिसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं है उन जीवों को अलग रख दिया गया, और जिसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है उनको अलग रख दिया गया। मतलब जिनमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं है, मतलब धीरे धीरे बात किया जा रहा है प्रोकैरियोट, जिनमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है जिसको बात किया जा रहा है यूकैरियोट। याद रखिएगा,
ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं और एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं जगत मोनेरा। ये देखिए जगत मोनेरा सबसे टॉप पे जगत मोनेरा, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं, उदाहरण के लिए बात करेंगे जीवाणु, जितने भी जीवाणु चाहे वो साइनोबैक्टीरिया भी हो, ठीक है। तो वो जीवाणु इसके अंतर्गत, मतलब वो किसके अंतर्गत आ गए, प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत आ गए। प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक झिल्ली रहित, मतलब उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक कोशिकीय जीव जो आता है जगत मोनेरा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को दो भागों में, एक कोशिकी और दूसरा बहुकोशिकी। एक कोशिकी मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली पाया जा रहा है, सीधी सी बात हो रहा है, यहाँ पर यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो एक कोशिकी के अंतर्गत जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर जगत प्रोटिस्टा, तो जगत प्रोटिस्टा जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सभी क्या है, एक कोशिकी जीव है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना क्या है, एक कोशिकी जीव है, जो एक कोशिकाओं के माध्यम से क्या करता है, अपना है ना पूरा जीवन यापन करता है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे बोले तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत जैसे बात करते हैं कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो जिसके अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है और कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं है, उसके आधार पर बहुकोशिकों को अलग अलग बांट दिया गया। तो उसके आधार पर जब बांटा गया तो कोशिका भित्ति सहित में बात करते हैं ना, कोशिका भित्ति सहित बाद में बात करेंगे, कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति रहित में बात कर देते हैं इसमें एनीमिलिया। एनीमिलिया मतलब हमारे लिए बात कर रहे हैं जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं है अर्थात वो गायब है, ठीक है। तो उसके आधार पर एनीमिलिया। तो एनीमिलिया बोले तो लास्ट वाला, ठीक है। इसमें मछली, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली सभी आ जाएंगे जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है। अब जिनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है उसमें दो टाइप से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। एक तो आ गया आप लोगों का फंजाई और दूसरा आ गया प्लांटी। तो फंजाई में जैसे कि बात करते हैं, ये फंजाई है ना, फंजाई बात करते हैं। तो फंजाई में जैसे बात करते हैं यहाँ पर राइजोपस, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में कैसा है, अक्षम है, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। कौन, फंजाई बोले तो कवक। कवक कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, वो अपवाद है उसके लिए। हालांकि पौधे की कैटेगरी में आता है, उसमें कोशिका भित्ति है लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है ना, वो प्रकाश संश्लेषण करने में कैसा है, अक्षम है। अब जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है उसके आधार पर डिवाइड कर दिया गया। तो उसमें आता है आप लोग का प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत जितने भी आते हैं, चाहे वो नीम हो, पीपल हो, बरगद हो, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्लांटी जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब सजीवों का वर्गीकरण किया गया, उसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया, वर्गीकृत 5 भागों में क्या कर दिया गया, वर्गीकृत किया। पहला मैंने बताया आप लोग केंद्रक झिल्ली रहित, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जा रहा, प्रेजेंट नहीं है। तो वहां पर आप लोगों का कौन आ गया, प्रोकैरियोटिक में कौन आ गया, आप लोगों का जगत मोनेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो यूकैरियोटिक था उसको दो भागों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। किसके आधार पर किया गया इसको, केंद्रक झिल्ली सहित, मतलब केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है उसके आधार पर। तो एक कोशिका में हमने बात किया यहाँ पर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी अमीबा जो है एक कोशिकी जो है, जो एक कोशिका के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन यापन करते हैं। बात करते हैं बहुकोशिकी में। तो बहुकोशिकी को दो भागों में बांट दिया गया, कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति सहित। तो कोशिका भित्ति सहित को बाद में बात करेंगे, कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति रहित मतलब जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। वैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, मछली हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, सभी एनीमिलिया के अंतर्गत आ गए वहां पर, ठीक है। अब कोशिका भित्ति सहित मतलब कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, फंजाई जगत नहीं पाया जाता, प्लांटी जगत नहीं पाया जाता है, लेकिन इसको प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। तो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम कौन है यहाँ पर, फंजाई अर्थात राइजोपस, कुकुरमुत्ता, कवक जानते हो आप लोग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लांटी मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्लांट बोला जा रहा है मतलब पौधा, सीधी सी बात है, वहां पर नीम, बरगद, पीपल सभी आ जाएंगे जो प्रकाश संश्लेषण करने में क्या है, सक्षम है। तो इस प्रकार से ये 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, R.H. व्हिटेकर 1969 में इन्होंने वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के बारे में बात करते हैं। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस जगत के जितने भी जीव है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी, विषमपोषी भी होते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, इस जगत के जो जीव होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, इसमें जो होती है वो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधे की तरह नहीं होती है, ठीक है। इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें, जगत मोनेरा में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पौधे की तरह नहीं होती, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो पौधे की कोशिका भित्ति से कैसा होती है, सर्वथा भिन्न होती है। तो इसके अंतर्गत आते हैं जीवाणु, है ना, राइजोपस, ठीक है। ये सब जो है ना, मतलब राइजोबियम जो जीवाणु है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक, अगर हम लोग ग्राम, अगर उपजाऊ जो मिट्टी होती है
उसमें अगर बात करेंगे तो 1 अरब हमको जीवाणु देखने को मिलता है। अगर हम लोग 1 ml 1 मिलीलीटर अगर या फिर 30 मिलीलीटर ऐसे कुछ हम लोग दूध ले लेते हैं तो उसमें हम लोगों को 3 अरब से 4 अरब या 5 अरब तक हम लोग को जीवाणु देखने को मिलता है। तो इतने सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, लेकिन कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। लेकिन वो पौधे की तरह नहीं होती है, वो कैसा होता है ना, अपने आधार पर मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, मतलब प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। वो जो कोशिका जो झिल्ली बनी होती है, कोशिका जो भित्ति पाई जाती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इस जीव के जो जगत के जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता किसमें, मोनेरा जगत में। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में जैसे कि मैंने बात किया था, ये किसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। जगत प्रोटिस्टा बात किया था, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं। ये कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। कौन, जगत मोनेरा। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात ये एक कोशिकीय होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, है ना, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और एक कोशिकीय जीव होते हैं अर्थात ये एक कोशिका के माध्यम से अपना पूरा जीवन यापन क्या कर लेता है, संपन्न कर लेता है। चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, प्रजनन की क्रिया हो, सभी जो क्रियाकलाप है वो एक कोशिका के माध्यम से क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, हाइड्रा, ये सभी जो एक कोशिकीय जीव है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया यूकैरियोटिक जीव और ये हो गया प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, अब बात करते हैं। आज मैं यही बात कर रहा था कि प्लांटी जगत तक आगे बढ़ाऊंगा, प्लांटी और एनीमिलिया को अगले में पढ़ाऊंगा, है ना। आज बात करेंगे फंजाई तक। बात करते हैं जगत फंजाई। तो जगत फंजाई में अगर बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत आता है। जो कोशिका भित्ति सहित होता है, मतलब उसमें कोशिका भित्ति क्या होता है, प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण करने में कैसा होता है, अक्षम होता है। प्रकाश संश्लेषण करने में कैसा होता है, अक्षम, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़े से रोएदार होती है ना, अर्थात वो थोड़ा सा जाल या रोएदार के आधार पर दिखा देता है। उदाहरणतः बात करते हैं कि कहीं बरसात में आपके चमड़े का बेल्ट, आपका जूता, या बात करते हैं कि अगर आप ब्रेड को गीला करके रख देते हो तो उसमें आपको सफेद रंग का जो भाग जो दिखाई देता है वो किसका होता है, फंजाई का होता है, कवक का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में कैसा होता है, अक्षम होता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी, लेकिन अधिकतर ये विषमपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब ये मृतजीवी भी होते हैं। मतलब ये सड़े गले पदार्थों को क्या करता है, अपने भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन, कवक। ठीक है, फंजाई, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, मृतजीवी, अर्थात है ना, सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या पाया जाता है ना, कोशिका भित्ति तो प्रेजेंट है, लेकिन है ना, ये प्रकाश संश्लेषण करने में कैसा होता है, अक्षम होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है, जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, जगत, है ना, फंजाई। क्या कहते हैं, जगत फंजाई। फंजाई मतलब कवक के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, एक बात करेंगे प्लांटी जगत का, एनीमिलिया का और द्विनामकरण पद्धति के बारे में बात करेंगे। और ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आज मैंने जो आप लोगों को समझाया है वो बिल्कुल आप लोग को समझ आया होगा। तो मैं आप लोगों से, है ना, एक क्या करेंगे, एक जो चार्ट में बना के रखा हूँ, फ्लो चार्ट, है ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे और बनाकर मुझे भेजेंगे। साथ ही साथ आप लोग जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत फंजाई का, है ना, 3-3 लक्षण लिखकर आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे और उदाहरण भी लिखेंगे। केवल 3-3 लक्षण लिखना, जगत मोनेरा के 3 अक्षर निकालिएगा, है ना, और उसके एग्जाम्पल के साथ में आप लोग लिखकर मुझे भेजिएगा, जगत प्रोटिस्टा का भी और जगत फंजाई का भी, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, 55 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, कोई भी 3 जगत को लिखिए और उसके लक्षण लिखिए और उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, है ना। बीटी करके 5 जगत वर्गीकरण का फ्लो चार्ट बनाइए, ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, 5 से 6 नंबर का। तो बिल्कुल इसको आप लोग निकालिएगा, देखिएगा, और आज जो समझाया बिल्कुल आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो जितना आज आपको समझाया गया है और जितना आप लोगों को होमवर्क दिया गया है उसको बिल्कुल आप लोग करिएगा और भेजिएगा। ठीक है, इसके बाद केवल 3 टॉपिक बच गया और अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के बाद भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।